लंदन एक खतरनाक वायरस के कारण खाली हो गया है, जिसने इंसानों को क्रूर हिंसक संक्रमितों में बदल दिया है। फिल्म की शुरुआत में एक जगह पर लड़ाई होती दिखती है, जहां सभी लोग भाग रहे होते हैं। उसी समय हम एक बंदर को देखते हैं जिसे पिंजरे में बंद रखा गया है। वहां कुछ लोग मौजूद होते हैं जो देखते हैं कि कई बंदरों को पकड़कर रखा गया है। तभी एक डॉक्टर आता है जो भागकर सुरक्षा बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है। डॉक्टर कहता है कि यहाँ सभी बंदर संक्रमित हैं, इन्हें अत्यधिक गुस्से में लाने के लिए संक्रमित किया गया है। तभी एक लड़की पिंजरे को खोल देती है और एक बंदर उस पर हमला कर देता है, जिससे वह भी संक्रमित हो जाती है। 28 दिन बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जिम है। वह एक अस्पताल में होता है जहां से वह बाहर निकलता है, लेकिन अस्पताल में कोई नहीं होता। जिम नीचे जाता है, कुछ जूस पीता है और कुछ जूस के डिब्बे एक थैली में भरकर वहां से निकलता है। वह पूरे शहर में घूमता है, हर जगह देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। हर तरफ सब कुछ बिखरा हुआ होता है और वह अकेला महसूस करता है। वह रास्ते में हेलो हेलो कहकर चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। शहर पूरी तरह खाली होता है। फिर वह एक चौराहे पर जाता है जहां दीवारों पर कई कागज चिपकाए हुए होते हैं। जिम उन्हें पढ़ता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह एक चर्च में प्रवेश करता है जहां उसे बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वह आवाज लगाता है जिससे वे जाग जाते हैं। फिर एक पादरी उसके सामने आता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बन चुका होता है और जिम पर हमला करता है। जिम उसे मारकर वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे लग जाते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और जिम को ज़ॉम्बीज से बचा लेते हैं। इसके तुरंत बाद वहां विस्फोट हो जाता है। जिम को बचाने वाले मार्क और सेलेना होते हैं और वे बातचीत करते हैं। इसी दौरान जिम को पता चलता है कि हर तरफ एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। तब मार्क जिम से कहता है कि यहाँ अब न तो पुलिस है और न ही सरकार। जिम उनसे पूछता है कि उसका परिवार कहाँ है, जिस पर मार्क कहता है कि सभी लोग मर चुके हैं। जिम वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जा नहीं पाता। तब मार्क उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अगली सुबह वे उसके परिवार को ढूंढने जाएंगे और उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट देता है। अगली सुबह वे तीनों जिम के परिवार को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उसके घर पहुंचते हैं। जिम देखता है कि उसके परिवार की मौत हो चुकी है। उसे अपने बचपन की तस्वीरें मिलती हैं और वह रोने लगता है। मार्क उसे बताता है कि उसके पिता और बहन की भी मौत ज़ॉम्बीज़ के काटने से हुई थी। रात होने पर वे वहीं रुक जाते हैं। रात में मार्क और सेलेना सो जाते हैं, लेकिन जिम को नींद नहीं आती। वह अपनी पत्नी का वीडियो देखते हुए बैठा रहता है। अचानक कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मार्क और सेलेना उसे बचा लेते हैं। सेलेना जिम से पूछती है कि क्या किसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा है, और जिम नहीं कहता है, लेकिन मार्क को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए सेलेना उसे मार देती है। इसके बाद सेलेना और जिम वहां से निकल जाते हैं। उन्हें एक इमारत में कुछ रोशनी दिखती है और वे दोनों उसकी ओर जाते हैं। वे इमारत में प्रवेश करते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक बाहर से कुछ ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। दोनों तेजी से ऊपर की ओर भागते हैं। तभी फ्रैंक आता है और ज़ॉम्बी को मारकर नीचे फेंक देता है। वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां फ्रैंक की बेटी हन्ना भी होती है। फ्रैंक उनके लिए जूस लेकर आता है और उन्हें रात में सोने की जगह दिखाता है। सेलेना उनसे बात करती है और कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वह सोने चली जाती है। अगली सुबह फ्रैंक और जिम छत पर पानी देखने के लिए जाते हैं। छत पर कई बाल्टियां रखी होती हैं, लेकिन किसी में भी पानी नहीं होता। वे रेडियो पर एक संदेश सुनते हैं कि जो बचे हुए लोग हैं वे उनके पास आ सकते हैं और वहाँ सेना भी है। इसके बाद फ्रैंक नक्शे में रास्ता देखता है और वे चारों एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक सुरंग से गुजरते हैं जहां कई मरे हुए लोग और रुकी हुई गाड़ियां पड़ी होती हैं। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फ्रैंक टायर बदलने लगता है, लेकिन तभी बहुत सारे चूहे उनके पास आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज़ भी आने लगते हैं। जैसे तैसे वे टायर बदलते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में वे एक दुकान के पास रुकते हैं और वहां से खाने पीने का सामान उठा लेते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक ट्रक दिखता है जिसमें से फ्रैंक पेट्रोल निकाल रहा होता है। जिम पास की एक दुकान में जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी एक ज़ॉम्बी जिम पर हमला करता है, लेकिन जिम उसे मारकर बाहर निकल आता है। वे आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह रुककर खाना खाने का फैसला करते हैं। वहाँ कुछ घोड़े दौड़ते हुए दिखते हैं और फिर जिम और सेलेना टहलते हुए आपस में बातें करते हैं।
रात होने पर वे वहीं रुकते हैं, लेकिन हन्ना और जिम को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वे नींद की गोली लेकर सो जाते हैं। अगली सुबह वे फिर से यात्रा पर निकल पड़ते हैं और पूरे रास्ते में सिर्फ उनकी ही गाड़ी नजर आती है। जल्द ही वे मैनचेस्टर पहुंचते हैं, लेकिन वहां आग लगी होती है और चारों ओर धुआं फैला होता है। वे एक जगह पहुंचते हैं जहां कोई भी मौजूद नहीं होता। वे चारों ओर निहार रहे होते हैं। इस दौरान फ्रैंक एक जगह बैठ जाता है और एक कौवे को देखकर उसे भगाने की कोशिश करता है। तभी उसकी आंख में एक जंबी का खून गिर जाता है। फ्रैंक को पता होता है कि अब वह जंबी बनने वाला है, इसलिए वह हन्ना को खुद से दूर रहने की चेतावनी देता है। इसी की धीरे धीरे वह जंबी बनने लगता है। तभी एक सोल्जर उसे गोली मार देता है। इसके बाद वे सभी वहां से निकल जाते हैं और सेना के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात मेजर हेनरी से होती है, जो उन्हें आराम करने और नहाने के लिए कहता है। अंदर जाने के बाद हन्ना रोने लगती है और सो जाती है। जिम और सेलेना भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन जिम उसे सांत्वना देता है। इसी बीच जिम सेलेना को चूमता है, जिससे सेलेना थोड़ी असहज हो जाती है और बाहर चली जाती है। अगले दृश्य में हम मेजर को अकेले बैठे देखते हैं। तभी जिम उसके पास चला जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। फिर वे दोनों आसपास टहलने निकलते हैं और मेजर जिम को बताता है कि वे यहाँ सुरक्षित हैं और यहाँ कोई जंबी नहीं आ सकता। तब मेजर जिम को मेलर से मिलाने ले जाता है, जो संक्रमित होता है और उसे जिंदा रखने के लिए बंदी बना रखा गया होता है, ताकि उसके खून से इस संक्रमण का इलाज ढूंढा जा सके। फिर वे वहां से चले जाते हैं। रात में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, अचानक बहुत सारे जंबीज उन पर हमला करने आ जाते हैं। सभी सैनिक जंबीज को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और एक एक कर जंबीज को गोली मार देते हैं। जब सभी जंबीज मारे जाते हैं तो सैनिक वापस अंदर आते हैं। इस दौरान मिचेल सेलेना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जिम उसे मार देता है। तब मेजर आता है और सभी को अपनी अपनी जगह जाने के लिए कहता है। फिर मेजर और जिम बातचीत करते हैं, जहां मेजर जिम से कहता है कि उन्हें एक औरत की जरूरत थी। यह सुनकर जिम वहां से भागता है और सेलेना और हन्ना से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। जब वे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक सिपाही जिम पर हमला कर देता है। मेजर जिम से कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं इन लड़कियों को नहीं जाने दूंगा। फिर जिम और एक अन्य सैनिक को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद दो सैनिक आते हैं और उन्हें कहीं और ले जाने लगते हैं, लेकिन मिचेल उन्हें गोली मारने की तैयारी कर रहा होता है। तभी जिम के साथ मौजूद एक सैनिक मिचेल को गोली मार देता है, जिससे मिचेल डर जाता है। इसके बाद जिम वहां से भाग जाता है। इधर हन्ना और सेलेना को मेजर ने पकड़ रखा होता है और उन्हें कपड़े पहनने के लिए ले जाया जाता है। तभी उन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है। कुछ सैनिक यह देखने के लिए जाते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। यह सायरन जिम ने बजाया होता है। जब सैनिक वहां जाकर देखते हैं तो जिम एक सैनिक को मार देता है और उसकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। मेजर भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी कुछ जंबीज आ जाते हैं। मेजर उन जंबीज को गोली मारता है और वहां से भागता है। जिम भी वापस सेना के अड्डे पर जाता है और वहां मौजूद एक जंबी बने सैनिक को आजाद कर देता है, जो वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम हन्ना और सेलेना को देखते हैं, जो वहीं बैठे हुए होते हैं और उनके पास कुछ सैनिक भी होते हैं। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और वे जांच करने के लिए जाते हैं। हन्ना एक सैनिक से कहती है कि मेजर अब वापस नहीं आने वाला, लेकिन वह सैनिक उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और उस सैनिक पर हमला कर देता है। हन्ना और सेलेना वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी कुछ अन्य सैनिक आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक सैनिक भागते हुए नजर आता है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी लगा होता है। तभी एक सैनिक ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसका पीछा करता है। इसी बीच जिम भी वहां पहुंच जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी आता है, उसके पीछे एक सैनिक होता है और जब वह ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है तो एक और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। एक सिपाही वहां से भाग रहा होता है, तभी जिम उसे मार देता है। उस घर के चारों ओर ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। तभी मेजर वहां आता है। जिम हन्ना को आवाज देता है, लेकिन हन्ना के पास एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है। हन्ना एक शीशे के पीछे छुप जाती है। ज़ॉम्बी उस शीशे के पास आता है और फिर वहां से चला जाता है। जिम हन्ना और सेलेना को ढूंढ रहा होता है। इस बीच ज़ॉम्बीज हर सिपाही को मार रहे होते हैं।
मिचेल सेलेना को लेकर एक कमरे में जाता है, लेकिन तभी जिम वहाँ आता है और मिचेल को मार देता है। इसके बाद सेलेना जिम को चूमने लगती है। तभी हन्ना आती है और जिम के सिर पर मारती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिम भी संक्रमित हो गया है। तब सेलेना हन्ना को बताती है कि जिम संक्रमित नहीं है। इसके बाद वे तीनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वे गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन गाड़ी में मेजर होता है। मेजर जिम को गोली मार देता है। तब हन्ना गाड़ी को पीछे ले जाती है। तभी एक जम्बी आता है और मेजर को काट लेता है। हन्ना गाड़ी को आगे बढ़ाती है, जिससे मेजर और जॉम्बी नीचे गिर जाते हैं। हन्ना जिम और सेलेना को लेकर वहाँ से निकल जाती है और जॉम्बी मेजर को मार देता है। सेलेना कुछ सिलाई कर रही होती है और हन्ना पानी के किनारे कुछ काम कर रही होती है। तभी हम कुछ जॉम्बीज को देखते हैं जो मर रहे होते हैं। हन्ना भागकर आती है और कहती है वे आ रहे हैं। तब वे तीनों एक बड़ा कपड़ा लेकर बाहर जाते हैं, जिस पर उन्होंने कपड़े को फैलाकर हेलो लिखा होता है। तभी एक हवाई जहाज आता है और उसमें से पायलट कहता है हमें एक हेलीकॉप्टर भेजना होगा, और फिर वह चला जाता है। सेलेना कहती है क्या उसने हमें देखा होगा, और इसके साथ ही यह फिल्म समाप्त हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।